सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर इन वचनों के साथ इसकी रहस्यमय बातों को हमारे बीच में प्रकट करने पाए। सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। जिन बातों की रक्षा करना है, मनुष्य रक्षा तभी करता है जब वो अनमोल हो। तो कहीं ना कहीं एक संकेत इस आयत के अनुसार दिया जाता है। हमारा मन एक अनमोल खजाना है जिस पर चोर सेंध लगाए हुए बैठा है कि कब मन का द्वार खुलेगा कि भीतर जाकर उस अनमोल खजाने को चुराए। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 10 आयत के अनुसार इस तरह से कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर एक चोर है जो हमारे मन की अनमोल खजाने को चुराना चाहता है। और वो चोर कौन है और वो चोर क्या चुराना चाहता है? क्यों सुलेमान कहता है कि तुम अपनी मन की सबसे अधिक रक्षा कर। मन के अंदर ऐसी क्या खासियत है? जैसे प्रभु यीशु मसीह भी अपने सुसमाचार की पहली जो संदेश है और जो उसका शीर्षक है, मन फिराओ। मन को फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश है। और वहीं पर पुराने नियम में प्रभु पिता परमेश्वर कहता है, यदि तुम मन फिराना चाहते हो तो मेरी ही ओर फिराओ। तो मन एक इतना बहुमूल्य क्यों है? क्यों उड़ाव पुत्र को भी मन फिराव के अनुभव में होश में आने की आवश्यकता थी? इस बात की जानकारी जब हम जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा मन कितना एक अनमोल है, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस दूसरे कुरिन्ती 11वें अध्याय की उसकी 3 आयत में इस तरह से कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। जिस चोर के विषय में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था और जिस मन की रक्षा के लिए सुलेमान कहता है, उसके प्रति उत्तर में सुलेमान यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि वो चोर और कोई नहीं, वो शैतान है जो ऐदन की वाटिका में हव्वा के मन को बहका दिया। और उस मन के बहकाने के कारण हव्वा और मानव जाति के अंदर में रहने वाली मन की अंदर की वो 3 बहुमूल्य खजाने को उसने नष्ट कर दिया। क्या है वो 3 बहुमूल्य खजाना जो आज हमें उस खजाने को फिर प्राप्त करना है? फिर जब तक हम मन नहीं फिराएंगे तब तक अब वो खजाना हमारे पास लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मन फिरा लेते हैं, इसलिए पौलुस कहता है, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि उसने वो मन हासिल कर लिया है, वो खजाना हासिल कर लिया जो दूसरा कुरिन्ती 11वें अध्याय की तीसरी आयत के अंदर 3 विशेष खजाने के विषय में लिखा है। सबसे पहला, मेरे प्यारे अजीजों, इस खजाने को चुराने के लिए आदि से ही अब तक शैतान सेंध लगाए बैठा है, क्योंकि यही 3 क्वालिटी है, 3 अनमोल बातें हैं जो एक इंसान को परमेश्वर की उस पवित्र सृष्टि में से एक विशेष सृष्टि का दर्जा देता है। मन ही एक ऐसा एक शस्त्र है, ऐसा एक वरदान है जो परमेश्वर के पास जाने, परमेश्वर से बातें करने, परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर को पहचानने, परमेश्वर से वाद विवाद करने, ये मन ही एक ऐसा जरिया बनता है जो अन्य किसी सृष्टि को यह प्राप्त नहीं है। मन हमारा अनमोल है क्योंकि इसके अंदर 3 तत्व, 3 प्रकार का एक अभिषेक, 3 प्रकार का एक वरदान उसके अंदर है। सबसे पहली बात, वहां पर जब दूसरा कुरिन्ती 11वें अध्याय के तीसरी आयत में जब पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई। सबसे पहली बात, हमारा अनमोल रतन है हमारी मन की सच्चाई, हमारी मन की सीधाई।
दूसरी बिंदु में वो कहता है और पवित्रता, दूसरा है हमारी मन की पवित्रता, और तीसरी बात में वो कहता है जो मसीह के साथ होनी चाहिए, मसीह के साथ होनी चाहिए, अर्थात तीसरा है हमारा मन का स्वामी प्रभु यीशु। ये तीन अनमोल खजाना है, ये तीन अनमोल रत्न है जिसके लिए सुलेमान अपनी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार उसकी रक्षा करने के लिए कहता है। किन किन बातों की रक्षा? एक हमारी मन की सच्चाई की रक्षा, दूसरा हमारी मन की पवित्रता की रक्षा, तीसरा हमारे मन का स्वामी प्रभु यीशु की प्रभुत्व की उसकी ध्यान रखने के लिए या फिर उसकी सुरक्षा करने के लिए सुलेमान इस बात का वर्णन करता है। क्योंकि अगर ये तीन खजाना अगर हमारे अंदर से चला जाता है तो हम अपनी मन की सच्चाई के ना होने के कारण हम कभी भी परमेश्वर की उस सच्चाई को हम पहचान नहीं पाएंगे, परमेश्वर की पवित्रता को हम गंभीरता से नहीं ले पाएंगे, और सबसे बढ़कर मेरा मन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में आप दूसरा कुरिन्ती 11वें अध्याय का उसकी दूसरी आयत में पौलुस की कथन को हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। हमारा मन का स्वामी प्रभु यीशु है, और उसी प्रभु यीशु के साथ हमारा बातचीत किया गया, हमारा निश्चय किया गया है। लेकिन अगर इस मन के स्वामी को हटाकर कोई और स्वामी आ जाए तो हमारा स्वामित्व जो प्रभु यीशु में है वो हट जाएगा। एक भेड़ और चरवाहे का रिश्ता, कलीसिया और परमेश्वर का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता, वो सब कहां से आरंभ होता है? एक हमारी मन की सच्चाई से, दूसरा हमारे मन की पवित्रता से, और तीसरा हमारे मन का स्वामित्व को रखने वाला प्रभु यीशु मसीह से। इसलिए वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्ती 10वें अध्याय का 5वीं आयत में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। जब हम मन की रक्षा कर पाते हैं तभी हम शैतान की चतुराई से बच पाएंगे, तभी हम हमारे मन में उठने वाली ऊंची ऊंची कल्पनाओं को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है उससे हम बच पाएंगे। एक हमारे मन को शैतान की चतुराई से बचाना है, और दूसरा हमारे मन में उठने वाले विपरीत कल्पनाओं को जो परमेश्वर की पहचान के विपरीत में है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है, उस बातों से हमें बचाना है। मेरे प्यारे अजीजों, पाप हमारे अंदर उस शब्दों के द्वारा, उन विचारों के द्वारा, उन कल्पनाओं के द्वारा, जिस तरीके से एदन की वाटिका में शैतान ने हव्वा को परमेश्वर के खिलाफ में भड़काया, और भड़काने के कारण उसकी मन की 7 हालातों को हम एदन की वाटिका से ही देख सकते हैं। उन 7 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसके विषय में सुलेमान बड़ी गंभीरता से कहा कि अपनी मन की रक्षा करना। किससे करना है मन की रक्षा? शैतान से, और शैतान की चतुराई से उसकी रक्षा करना है। क्या है मन के अंदर? जैसे हमने कहा कि दूसरा कुरिन्ती 11वें अध्याय की 30वीं आयत में हमारी मन के अंदर एक सच्चाई है, जिस सच्चाई के द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर एक पवित्रता है, जिस पवित्रता के द्वारा हम परमेश्वर के सानिध्य में प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरी बात, हमारे मन के अंदर एक स्वामी है, एक स्वामित्व है, एक दैवत्व, एक दैवीय सामर्थ है, एक दिव्यता का भाव है, और वो भाव प्रभु यीशु मसीह से ही जुड़ा रहता है। इसलिए जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया,
क्योंकि वो मन फिर से परमेश्वर से बातें करने लगता है, वो मन फिर से परमेश्वर से संगति करने के लिए लग जाता है, वो मन फिर से परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी होने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बातें करना चाहता है, जो हमारे संग रहना चाहता है, जो हमें अपने पास लेकर चलना चाहता है। लेकिन जब हम अपनी मन की रक्षा नहीं करते हैं और अपनी मन के द्वार को खोलते हुए विपरीत कल्पनाओं में, विपरीत दिशाओं में और विपरीत सांसारिकता में जब हम बस चाहते हैं, मेरे प्यारे अजीजों, हम जैसे हैं हम वैसे ही लोगों के साथ संगति करना पसंद करते हैं, क्योंकि आत्मिक इंसान कभी भी शारीरिक इंसान के साथ वो तालमेल नहीं खा पाएगा। विश्वासी का अविश्वासी से क्या ना था। इसलिए आत्मिक व्यक्ति जब बातें करता है, सांसारिक व्यक्ति को वो मूर्खता लगता है। आत्मिक व्यक्ति जब पवित्रता के बारे में, अलगदाई के बारे में और परमेश्वर की करीबी के बारे में बातें करता है, तो एक संसार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जब वो दुनियादारी में अधिक मन लगाता है तो उसके हर कार्य में दुनियादारी ही नजर आता है। परंतु जो परमेश्वर के करीब में रहता है, उसके हर भाव में, हर चाल में, हर शब्दों में, हर कणों में स्वर्गीय बातों की वर्णन किया जाता है। इसलिए कुलुस्सियों की पत्र में लिखा है, जब तुम उसके साथ मर गए हो तो ऊपर ही की बातों की ओर ध्यान लगाए रहो। निश्चय जब हम प्रभु के साथ मर जाते हैं तो प्रभु के साथ जी उठने के दौरान ऊपर की बातों की ओर मन लगाते हैं। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद, पास्टर होने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद भी अगर हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगता है और परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, संसार की बातों को, दुनियादारी की बातों को, शरीर की हालातों को, जरूरतों को, कमजोरियों को देखकर जब चकाचौंधता में जब बहक जाते हैं, तब इसका साथ तात्पर्य आ जाता है कि हमारा मन पूरी तरीके से उस रक्ष कवच से बाहर आ गया है, जिस कारण से अब मन 7 दशाओं में दिखाई देने लगता है। उन 7 दशाओं को आपके सामने रखूंगा मेरे प्यारे अजीजों। जब आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 8वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्यारे अजीजों, सबसे पहली बात, जब हमारी मन की सुरक्षा कवच हट जाता है, हमारा मन कठोर हो जाता है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 8वें वचन के अनुसार, जब आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 10वीं आयत में जब आते हैं, वहां पर लिखा है हमारा मन भटक जाता है। मैं आपको मन की 7 दशाओं के बारे में, जब वो असुरक्षा में चला जाता है तो वो किस अनुभव में रहता है, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। केवल पॉइंट में रखता हूं। सबसे पहली बात, हमारा मन कठोर हो जाता है। दूसरी बिंदु में हमारा मन भटक जाता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 10वीं आयत के अनुसार। और तीसरी बात, हमारा मन अविश्वासी हो जाता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 12वीं वचन के अनुसार। हमारा मन परमेश्वर पर संदेह करने लगता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 9वीं वचन के अनुसार। हमारा मन परमेश्वर से दूर हो जाता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 12वें वचन के अनुसार। हमारा मन पाप के छल में आ जाता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 13 वचन के अनुसार। हमारा मन पहला विश्वास को खो देता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 14 वचन के अनुसार। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 8 आयत से लेकर इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय की 14 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो हमारी मन की 7 दशाओं को हम वहां पर देख सकते हैं। ये 7 दशा आने का तात्पर्य है, हमारा मन अब उस सुरक्षा कवच से बाहर आ गया है, दिव्य कवच से बाहर आ गया है, और शैतान जहां सेंध लगाकर बैठा हुआ था वो वहां पर विजय हो गया, वो भीतर में चला गया है। लेकिन आज
मुझे सुनने वाले परमेश्वर के सारे प्यारे चुनिंदे हुए परिवारों, प्यारे अजीज हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, अर्थात मन फिराने के लिए ही हमें मन को परमेश्वर की ओर लेकर आना है, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा यदि कोई पर मन फिराना चाहता है तो मेरी ही ओर मन फिराए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर मन फिराएंगे तब हमारी मन की कठोरता नम्रता में प्रवेश करेगा, हमारा भटक जाना बंद हो जाएगा, अविश्वास विश्वास में बदल जाएगा, परमेश्वर पर संदेह करना हम छोड़कर परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरित हो जाएंगे, पूर्ण तरीके से भरोसे में आ जाएंगे, परमेश्वर से दूर जाने को छोड़कर हम परमेश्वर के और करीब में हम प्रवेश करें, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। कई बार हम कहते हैं ना कि हाँ मुझे मन नहीं है, हाँ मेरा मन ने यह इच्छा जगाया। और दाऊद के जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर की भवन की ओर चले, तब मेरा मन आनंद से भर गया। आज आपका मन किन बातों को लेकर आनंदित है और किन बातों को लेकर दुखित है? क्या मेरा मन परमेश्वर के करीब है? क्या मेरा मन परमेश्वर से काफी दूर है? अगर ऐसा है तो दाऊद के समान प्रार्थना करना है, परमेश्वर दाऊद के समान हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझे एक नया मन प्रदान कर ताकि मैं तेरे विरुद्ध में कभी पाप ना करूं। जब हम व्यवस्था विवरण 4 में आते हैं तब वहाँ पर लिखा है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। निश्चय आज हमारा मन ही है जो हमें परमेश्वर से लिपटने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के जहन के नीचे उसकी आँखों की प्रसन्नता के अनुसार जीने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए जैसे परमेश्वर से मन दूर हो गया था, अब वैसे ही परमेश्वर के करीब हमारे मन को लेकर आने पाए। मन पाप के चल में फंस गया था, लेकिन अब मन उन तमाम पाप के चल से, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध में उठने वाली तमाम कल्पनाओं को, ऊंची ऊंची बातों को मसीह यीशु में खंडन करे, क्योंकि हमारा मन का स्वामी प्रभु यीशु है, ताकि हम अपना पहला विश्वास, पहला प्रेम और पहला संगति एक बार फिर से हम तैयार कर सके। मेरे प्यारे अजीजों, सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा मन एक अनमोल खजाने से भरा हुआ है, अर्थात मन की सीधाई, मन की पवित्रता और मन का स्वामी प्रभु यीशु। इन तीन ही बातों को शैतान हमारे अंदर से हटाना चाहता है, क्योंकि जैसे हम अट गए तो मन 7 भाव में आ जाता है। लेकिन आज फिर परमेश्वर की ओर अपने मन लगाने के द्वारा वापस हम अपने मन को सीधा करें, फिर पवित्र करें, फिर हमारे मन को स्वामित्व के लिए प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें, तो निश्चय परमेश्वर हमें वह अनुभूति, वह संरक्षण, वह सुख जीवन और वह अनंत जीवन और जो कुछ हमें करना है जो परमेश्वर की ओर से है, निश्चय वो हमसे बातें करेगा। क्योंकि रोमियो के पत्री 12वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, मन के नए हो जाने से चाल चलन बदल जाती है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को हम अनुभव से पहचान लेंगे। यह एक चिन्ह है कि हाँ, हमने एक नया मन प्राप्त कर लिया है, जिस कारण से अब हम परमेश्वर के भवन को अति प्रिय मानते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। जो कुछ भी मेरे लिए लाभ की बातें थी मैं उसे कचड़ा कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं उसकी मृत्युंजय को पहचान सकूँ। निश्चय हमारे अंदर में उठने वाली आशा, अभिलाषा ही इस बात को तय करता है, क्या मेरा मन बदल गया है, क्या मेरे अंदर का मन पहले से भिन्न है? तो निश्चय भिन्न है। उस महान परमेश्वर के संरक्षण में सदा काल के लिए बने रहें। अगर नहीं है, एक आज मौका है कि फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें एक नया मन प्रदान कर सके। ईश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। अब तक मुझे सुनने वाले सारे प्यारे अजीज़ों को मेरा स्नेहनीय सलाम पेश करता हूँ। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अब तक अब आपने सुना, परमेश्वर आप सबको शांति प्रदान करें। सुने हुए वचन के आधार पर परमेश्वर हम सबका न्याय करें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।